हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आप सभी के इंग्लिश के सफ़र का साथी आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की एक बेहतरीन क्लास में, एक बहुत ही लाजवाब क्लास में आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं नरेशंस का। तो देखिए, आई हैव एन एक्स्ट्रा बुक शेड राधा टू रोहन, आई हैव माइन। ओके, अगला है राधा सेड आई एम नॉट गोइंग टुडे, आई एम नॉट गोइंग today, you can go, I am suffering from fever, Rohit. Will you go tomorrow? Said Rohit. No. Okay. आगे है dear dear princess, dear dear princess, you are very beautiful, said the prince. तो ये 3 नरेशंस आपके सामने हैं, इनको हम करते हैं। तो देखिए इनको किस तरीके से करना है, थोड़ा सा आप कोशिश करें ज़रा 1 मिनट के लिए। कोशिश ज़रूर करें प्लीज़, कोशिश करते रहें। चलो ठीक है, मैं और आप मिल कर के इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए पहला क्या लिखा है, आई हैव एन एक्स्ट्रा बुक, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है। सैड राधा टू रोहन, सैड राधा टू रोहन। अब हमें यहाँ ये समझना है, पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि ये जो टू है वो कहाँ आता है, लिसनर से पहले। तो इसका मतलब जो रोहन है वो एक लिसनर है, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर राधा क्या है, स्पीकर। तो हम सभी सबसे पहले स्पीकर को रखते हैं, तो इसे हमने सीधा किया राधा, राइट, राधा। आगे सब्जेक्ट, आगे जो सेंटेंस है वो किस फॉर्मेट में है, SVO के फॉर्मेट में, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। और इस फॉर्मेट में जो सेंटेंस होता है उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो क्या करें, यहाँ पर शेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। राधा टोल्ड किसे, रोहन। राधा ने किसे बताया, रोहन को बताया। क्या बताया, दैट। आगे आई चेंज होगा, आई कौन कहता है, हमेशा बोलने वाला ही तो कहेगा, स्पीकर ही तो अपने लिए आई कहेगा। तो डेफिनेटली किसके लिए है, राधा के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, राधा के लिए शी लगाया। ओके, शी। ओके, हैव का, अब यहाँ से हमें इजाज़त मिलती है इसका टेंस बदलने की, राइट। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब से इजाज़त मिलती है हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने की। अगर ये पास्ट में है तो इसको भी कहाँ ले जाएंगे, पास्ट में ले जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाएंगे। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या बनेगा, चलो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। शी हैड एन एक्स्ट्रा बुक, शी हैड एन एक्स्ट्रा बुक। अब हमने आगे देखा, आगे लिखा है आई हैव माइन। राधा ने कहा था मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है, तो रोहन ने ये बात कही होगी डेफिनेटली, मेरे पास तो अपनी है, मुझे नहीं चाहिए भाई आपकी एक्स्ट्रा बुक, मेरे पास मेरी बुक है। तो यहाँ इस बात को कहते हैं सब्जेक्ट, यानी स्पीकर और लिसनर को स्विच करना, स्पीकर और लिसनर को स्विच करना। कभी कभी हमें पता नहीं चलता ये जो आगे लिखा हुआ कोटेशन है, आगे लिखा हुआ जो सेंटेंस है, आगे लिखी हुई जो कहानी है वो किसने बोली, राइट, किसने सुनाई। तो ये जो कहानी है वो सुनाई किसने, रोहन ने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड रोहन सेड, एंड आगे अगर हमें कहीं पर एक नहीं 2 सेंटेंस मिल जाएं, एक नहीं कितने मिल जाएं, 2 सेंटेंस मिल जाएं, राइट। तो दोनों के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब बनानी पड़ती है और दोनों को एक कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता है। और अलग अलग कंजंक्शन जब लगाते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू सेंस कोई भी कंजंक्शन लगा सकते हैं, राइट। अब हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब बनाने की इजाज़त मिलती है वो सिर्फ क्या इजाज़त मिलती है, सेड। यानी हम रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ कहाँ बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं, जब हम अपनी तरफ से बना रहे हों। तो रोहन ने कहा, रोहन शेड दैट, रोहन शेड दैट। ओके, यहाँ पर रोहन लिख लेंगे, रोहन सेड दैट ही हैड हिज, राइट।
अंडरस्टूड? आशा करता हूँ समझ में आया। ओके, यहाँ पर हैड क्यों हुआ? क्योंकि ये पास्ट में है, जब ये पास्ट में है तो इसको भी कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाएंगे, राइट? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। राधा सैड, राधा ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टुडे, मैं आज नहीं जा रही हूँ। यू कैन गो, आप जा सकते हो। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है। रोहित, यानी ये सारी की सारी बात राधा ने बोली और सुनने वाला कौन है? रोहित। तो कभी कभी आपको लिसनर यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये लिखा मिलेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ मिलेगा। किस में लिखा हुआ मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में। अब आप क्या करेंगे? इसे यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे, इसे यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल जगह है आपको इसे इसकी ओरिजिनल जगह पर ही लाना होगा। कहाँ पर लाना होगा? इसकी ओरिजिनल जगह पर, जहाँ पर है वहीं पर ले आएंगे आप इसे। तो राधा, राधा। अब आगे हमें क्या करना है? जब हम इसे उठा के लाएंगे तो क्या ये ऐसे ही आ जाएगा? नहीं, ये टू के साथ आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा? रोहित, रोहित आ जाएगा। फिर हम इस सैड और टू को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से वही फॉर्मेट मिला, एजर्टिव फॉर्मेट, यानी एसवीओ वाला फॉर्मेट मिला। तो क्या करेंगे? यहाँ पर टोल्ड कर देंगे, राधा टोल्ड, ठीक है, राधा टोल्ड रोहित, राधा टोल्ड रोहित। अब यहाँ पर आप टोल्ड की जगह पर इन्फॉर्म्ड भी कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि राधा ने एक इन्फॉर्मेशन ही तो दी रोहित को। किस बात की इन्फॉर्मेशन? अपनी तबीयत के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए आप यहाँ पर इन्फॉर्म्ड भी लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी का आप टेंशन ना लें, अगर आपको टोल्ड अच्छा लगता है तो आप टोल्ड लगाएं। राधा टोल्ड रोहित दैट, हमने कंजंक्शन लगाया, किसे हटा करके? इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। ओके, अब ये आई किसने बोला होगा? आप डेफिनेटली, एक मैं स्पीकर यानी मैं बोलने वाला हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं अपने लिए क्या लगाऊंगा? आई लगाऊंगा, राइट? और आपके लिए यू लगाऊंगा। तो राधा बोल रही है तो राधा ने अपने लिए क्या लगा? आई, और हम राधा के लिए उठा करके क्या लगा देंगे? शी लगा देंगे। ओके, अब ये पास्ट में है इसलिए इसको भी चेंज करना होगा हमें। तो शी, यहाँ पर इस एम का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। शी वॉज नॉट गोइंग, शी वॉज नॉट गोइंग। टुडे का क्या हो गया? दैट डे, आप सभी जानते हैं, शी वॉज गोइंग दैट डे। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है? कंजंक्शन लगाना है। देखिए ये भी असर्टिव सेंटेंस है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? कंजंक्शन लगाएंगे एक। अब कंजंक्शन आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी लगा सकते हैं। मैं आज नहीं जा रही हूँ, आप चले जाओ, आप जा सकते हो, तो यहाँ पर आप एंड लगा सकते हैं, ठीक है, एंड आप जा सकते हैं। यू किसको बोला? उसने किसको बोला जरा बताइए? रोहित को बोला। रोहित के लिए क्या लगाएंगे आप? ही लगाएंगे। ओके, कैन का क्या हो गया? कुड हो गया, ही कुड गो, राइट, ही कुड गो। फिर आगे क्या कहा राधा ने? ये सारी बात राधा ने ही बोली है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे तो बुखार आ रहा है रोहित, आप चले जाओ। तो मुझे बुखार आ रहा है, यहाँ पर कंजंक्शन आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक रीज़न बताया जा रहा है, रीज़न को आप बिकॉज से जोड़ सकते हैं। बिकॉज, क्या बोल दिया आपने? बिकॉज। अब यहाँ पर आपने आई को फिर चेंज किया राधा के अनुसार, शी, राइट, वॉज सफरिंग, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पर बात हो गई। अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। विल यू गो टुमारो शेड रोहित। अब यहाँ पर रोहित ने बात पूछी, क्या आप कल जाओगे? क्या आप कल जाओगे? ये बात रोहित ने पूछी। तो अब यहाँ पर ये हमारा हो गया फिनिश। ओके, अब यहाँ से आप एक नया बना सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यूँ तो रिपोर्टिंग वर्ब बनी हुई है रोहित। अब किससे पूछी रोहित ने? डेफिनेटली राधा से ही पूछा। अब एंड फर्दर बोल सकते हैं आप चाहते हैं तो यहाँ पर एंड फर्दर लगा सकते हैं। एंड फर्दर रोहित आस्क्ड, रोहित ने पूछा, या फिर अलग से लिख दीजिए यहाँ पर एंड रोहित
रोहित आस्क्ड, रोहित ने पूछा। अब बताइए किससे पूछा, राधा से पूछा, तो राधा लगा लीजिए, रोहित आस्क्ड राधा। ओके, क्या आप कल जाओगे, अब ये देखिए किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप या तो इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप, राइट। इफ या वेदर में से कोई एक लगाना है आपको, दोनों नहीं लगाने, एक। तो इफ लगा लिया हमने। ओके, यू किसके लिए है, अब रोहित बोल रहा है तो रोहित अपने लिए आई लगाएगा, और राधा उसके सामने खड़ी है तो सामने वाले के लिए क्या लगाएगा, यू लगाएगा। तो डेफिनेटली ये जो यू है वो किसके लिए है, राधा के लिए है। इसको कहते हैं हम स्पीकर और लिसनर को स्विच करना। हमें समझना होगा कि यहाँ पर ये पर्सन किसके लिए बोला गया है, तो शी। ओके, अब ये इफ और वेदर लगने के बाद सेंटेंस को हम कैसा बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। वेरी गुड। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, शी वुड, राइट, गो, शी वुड गो। टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे, NEXTDAY, शी वुड गो टुमारो। ठीक है, तो टुमारो का क्या हो गया, नेक्स्ट डे। क्लियर। अब देखिए आगे हमें मिला नो। अब ये नो किसने बोला होगा, डेफिनेटली किसने बोला होगा, राधा ने बोला होगा। जब रोहित पूछ रहा है क्या आप स्कूल जाओगे, तो राधा ने क्या कहा, नो, मैं नहीं स्कूल जाऊंगी। तो आगे क्या लिख सकते हैं, एक नई रिपोर्टिंग वर्ब बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। तो क्या करेंगे, बट से लगा लें, आगे जोड़ लें इसको, बट राधा रिप्लाइड, राधा ने क्या किया, जवाब दिया, रिप्लाई। अब रिप्लाइड क्यों किया, क्योंकि हमें परमिशन रिपोर्टिंग वर्ब बनाने की परमिशन सिर्फ पास्ट के लिए है। हम पास्ट में ही रिपोर्टिंग वर्ब बना सकते हैं, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बना सकते अगर नहीं दी है तो राधा रिप्लाइड, राधा ने उत्तर दिया। अब कैसे उत्तर दिया, नो में उत्तर दिया। जहां भी आपको नो मिले उसके लिए आप एक तो शब्द लगा सकते हैं इन द नेगेटिव, क्या लगा सकते हैं, इन द नेगेटिव, या फिर इस पूरे की जगह पर लगा सकते हैं नेगेटिवली, क्या लगा सकते हैं, नेगेटिवली, राइट। हाँ, तो राधा रिप्लाइड नेगेटिवली या फिर राधा रिप्लाइड इन द नेगेटिव, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस, ओके, गुड। चलो आगे देखते हैं। डियर प्रिंसेस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, शेड द प्रिंस। किसी प्रिंस ने किसी प्रिंसेस से कहा है कि प्रिय राजकुमारी आप बहुत सुंदर हो। ओके, तो यहाँ पर सेम वही करना है, हमें क्या करना है, अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को पहले उठा के लाना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को उठा के लाएंगे, द प्रिंस। ओके, अब सैड है वहाँ पर, अब सैड, अब ये यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये यू आया है, तो यू किसी ना किसी लिसनर के लिए आया होगा, यस और नो, लेकिन हमारे पास लिसनर है नहीं। तो लिसनर की बात हो रही है, प्रिंस ने कहा, यहाँ बात किसकी हो रही है, प्रिंसेस की, तो डेफिनेटली किससे कहा, प्रिंसेस से कहा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, प्रिंसेस लगा देंगे लिसनर की जगह पर, लेकिन सैड यहाँ आएगा और प्रिंसेस को आप क्या बनाएंगे, एक लिसनर बनाएंगे। तो बताएं लिसनर कैसे लगता है, टू के साथ लगता है, तो टू के साथ लगेगा तो सैड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, अंडरस्टूड, सैड चेंज हो जाएगा टोल्ड में। मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखा जाएगा, द प्रिंस सैड टू द प्रिंसेस, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आप इस सैड और टू को चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, इसलिए सही बनेगा ये, क्या बनेगा आपका आंसर, द प्रिंस टोल्ड द प्रिंसेस। ओके, अब आपके सामने ये वर्ड है डियर। अब ये डियर कितनी बार लिखा है, 2 बार, 1000 बार क्यों ना लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन डियर शब्द आप ये बताओ कब लगाते हैं, जब आपको किसी पर प्रेम आ रहा हो, आपको स्नेह हो किसी से, तो जब प्रेम प्यार की बात करते हैं तब किसी के लिए डियर लगाते हैं। एक पिता अपनी बेटी के लिए डियर लगाता है, बेटे के लिए डियर लगाता है, राइट। तो जब डियर शब्द की बात आती है तो ये अफेक्शन दिखाता है, लव दिखाता है। तो डियर को हटाने के लिए हम यहाँ पर 2 शब्द लगा सकते हैं, एक तो लविंगली लगा सकते हैं, लविंगली, क्या लगा सकते हैं, लविंगली, LOVINGLY,
लविंगली, या फिर लगा सकते हैं अफेक्शन से बना हुआ वर्ड अफेक्शनेटली, AFFE शी, TIONATELY, अफेक्शनेटली, राइट। यानी अफेक्शन से बना हुआ शब्द क्या, अफेक्शनेटली, दोनों नहीं लगाने, कोई एक लगाना है, राइट, अफेक्शनेटली या फिर लविंगली, अंडरस्टूड। तो आपने किया यहाँ तक द प्रिंस टोल्ड द प्रिंसेस अफेक्शनेटली या फिर लविंगली। अब आगे का सेंटेंस देखिए क्या है, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, तो यू किसके लिए लगाया, प्रिंसेस के लिए, तो उसके लिए हम दैट लगाएंगे, अभी तो कंजंक्शन लगाया हमने, क्या लगा, शी, ओके। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर, तो शी के साथ वॉज आया, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, यस और नो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, ओके चलो, तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई क्विक रिवीजन क्लास के साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका प्रमोद कुशवाहा, धन्यवाद।